बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ मैं अपनी लाइफ का सबसे पहला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सच पूछें तो व्लॉग बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। ये मेरी पहली कोशिश है कि मैं आपके साथ अपना व्लॉग बनाकर शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपने मेरी हौसला अफजाई कर दी है कमेंट के ज़रिए और बताना है सच में कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मेरी आज की रूटीन स्टार्ट होती है नाश्ते के फ़ौरन बाद से ही, क्योंकि आज मैंने जाना है शादी पर जाना है। काम वाली भी आज छुट्टी पर है और जो हेल्पर मेरे साथ होती हैं किचन की रूटीन में मेरा हाथ बटाने के लिए, तो दरअसल उन्हीं की कज़न की शादी है। तो उन्हीं की कज़न की शादी पर मुझे आज वलीमे के लिए इनवाइट किया गया था। मैंने वहाँ पर जाना था, घर की रूटीन को भी मैनेज करना था, घर की सफाई, किचन को देखना, खाना पकाना, नाश्ते के बर्तन धोना, ये काम बहुत ज़्यादा मुझे टफ़ लग रहे थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना किचन से ही बिस्मिल्लाह की जाए। मैंने अपना सबसे पहले चूल्हा साफ़ किया, काउंटर शेल्फ मैंने अच्छे से साफ़ कर ली। उसके बाद मैंने फ़ौरन बर्तनों की तरफ होगी। जो नाश्ते के बर्तन थे वो मुझे सबसे पहले धोने थे, क्योंकि अगर बर्तन पड़े हों सिंक में और खाना बनाना पड़ जाए तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सबसे पहले बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मैं खाना पकाना शुरू करती हूँ। मर्द हज़रात को कहीं पर भी जाना हो उनके लिए तो बहुत आसानी होती है। भई वाइफ़ ने कपड़े प्रेस कर दिए और सारा कुछ इंतज़ाम कर दिया, जूते पॉलिश किए, बस उन्होंने रेडी होना है और जी चले जाना है। लेकिन कोई पूछे हम ख़वातीन से हमें कितनी मुश्किल होती है घर को मैनेज कर कर जाना। यहाँ पर मैं कांच के बर्तन पहले धो रही हूँ, आप देख सकते हैं। आप कहेंगे 2 पानी से भई बर्तन क्यों धोए जा रहे हैं। आपको बताती चलूँ, मैं कराची में रहती हूँ। यहाँ बोरिंग में हमें नमकीन यानी कि खारा पानी मिलता है। खारे पानी से बर्तन धोएं तो वो धुंधले पड़ जाते हैं। मेरी इस परेशानी को वो बहनें अच्छे से समझ रही होंगी जो कि कराची में रहती हैं। तो जी पहले खारे पानी में मैंने धोया है, बाद में मीठे पानी में धोकर मैं इसको रखूँगी, तो ये होगा कि कांच के जो बर्तन हैं उनकी शाइनिंग बरकरार रहेगी, वो चमकते हुए रैक में अच्छे लगेंगे। बस ये बर्तन धुल गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे घर पर रहकर घर के कामों को मैनेज करना ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत के मैं बाहर जाऊँ। लेकिन बात जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। माशरे में रहकर आपको रस्म व रवाज कायम रखने पड़ते हैं। देखें, अगर हम कहीं नहीं जाएँगे तो कल को हमारी खुशी में कौन आएगा? तो ये छोटी-छोटी बातों को देखकर आपको सारा इंतज़ाम करना पड़ता है। बर्तन भी धुल गए और मैंने किचन भी आहिस्ता-आहिस्ता कंप्लीटली मैंने कर लिया तैयार, क्योंकि मुझे खाना भी पकाना था। क्योंकि मैं अकेली जाऊँगी शादी पर और पीछे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मुझे खाना रेडी करना था। खाना रेडी करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं बना लेती कबाब, शामी कबाब, और मैं बर्गर बनाकर रख जाती ताकि मेरी फैमिली आराम से खा सकती, या फिर चाइनीज़ बिरयानी। और क्योंकि चाइनीज़ बिरयानी एक ऐसी बिरयानी है जिसको आप ठंडा भी खाएं तो चलता है। खैर, मैंने चावल पर फोकस किया और मैंने क्या किया, जब मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ता करके जा रहे थे तो मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे सब्जियां भेज दीजिएगा ताकि टाइम पर मैं खाना बना सकूं। तो किचन साफ़ कर लेने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वो मैंने क्या किया, सारी सब्जियां अच्छे से धोकर मैंने टोकरी में रख दी ताकि ये खुश्क हो जाएं और इनकी कटिंग करके मैं आराम से खाना पका सकूं। तो यहाँ पर जो मैंने हरा प्याज है उसको अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करके मैंने रख दिया बर्तनों वाले रैक पर ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और इसकी कटिंग मुझे करने में आसानी हो सके। चाइनीज़ बिरयानी मेरी वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर काफ़ी फेमस है और वायरल भी है। तो जी चाइनीज़ बिरयानी के लिए सब्जियां मैंने धोकर रख दी थी। साथ ही साथ मैंने सोचा टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने अपने घर को सेट किया। सेट करने के बाद मैंने झाड़ू पोछा सारा कुछ कर लिया ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे घर गंदा नज़र नहीं आए। घर जब आप पाते हैं तो घर गंदा अगर नज़र आए तो आपको चिड़चिड़ापन होता है या नहीं होता, मुझे कमेंट करके आपने
ज़रूर बताना है। सफाई यहाँ पर रोज़ाना कराची में की जाती है। यहाँ सफाई हो ना हो लेकिन डस्टिंग आपने लाज़मी करनी है। डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कराची में रहते हुए जिसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कराची एक ऐसा इलाका है जहाँ पर रेत ज़्यादा होती है, हवा हर टाइम पर चलती रहती है, तो हल्की हल्की सी बारीक मिट्टी उड़ती ही रहती है, जिसकी वजह से आपको डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खैर मैंने झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर लिया, किचन भी साफ़ हो चुका था। अब बारी थी खाना पकाने की। तो जी आराम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं था होता। आज तो मैंने हाथों हाथ मैंने सारे काम किए, मैंने सब्जियां काटना शुरू कर दी। चाइनीज़ बिरयानी की हिस्ट्री बहुत मज़े की है, मैं आपको बताती चलूँ। मैं जब शादी करके इधर अपने ससुराल आई थी तो यहाँ पर एक बिरयानी बनती थी, तो मैंने सच पूछे तो मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी। दरअसल अभी पता चला है कि वो चाइनीज़ फ्राइड राइस थे, लेकिन मेरे ससुराल में वो फ्राइड राइस को चाइनीज़ बिरयानी बोला जाता था। तो जब मैंने अपना चैनल बनाया तो मैंने कहा सोचा क्यों ना मैं भी चाइनीज़ बिरयानी बनाऊँ, एक यूनिक सा नाम है, इसको इसी नाम पर मैं अपलोड करूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो है मैंने बिरयानी बनाई और मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी। कुछ महीने गुज़रे तो वो इतना यूनिक नाम सबको लगा कि वो मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह वायरल होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से बाकी भी बहुत सारे चैनल पर ये वीडियो बनाकर अपलोड की गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले इसको मैंने अपलोड किया था, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ पर सब्जियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, बस चावल भी मैंने एक कन्नी पर बॉयल कर लिए थे और बस अब दम लगाना बाकी था। खैर अगर आपको चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा काम मेरे सर पर पड़ा था, कल लगी थी मशीन और पड़े हुए थे कपड़े। कपड़े तय करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। खैर मैंने उनको किया इग्नोर और मैंने उनकी पोटली सी बनाकर साइड पर रख दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और अगर मैं कपड़े तय करती तो मुझे ज़्यादा थकन हो जाती। बिरयानी मैंने मिक्स कर दी थी ताकि अगर मैं चली भी जाऊं शादी पर तो मेरी फैमिली को मुश्किल ना हो कि हमने बिरयानी मिक्स करनी है और खाना खाना है। बस सिंपल उन्होंने प्लेट में डालना था और खा लेना था। साथ ही साथ लग रही थी मुझे भूख हल्की हल्की सी, क्योंकि मैंने सुबह बहुत ही लाइट नाश्ता किया था। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए दाल की कचौरी और चटपटी आलू की तरकारी भेज दी, जो कि हमारे एरिया से बहुत ही मज़े की मिलती है। बस हल्की हल्की भूख को मिटाने के लिए मैंने कचौरियाँ खाई। उसके बाद मैंने अपना सारा ज्वेलरी मेकअप निकाला और लाइट कलर के कपड़े सेलेक्ट किए, क्योंकि वलीमे का फंक्शन था तो वलीमे पे लाइट कलर के ही कपड़े अच्छे लगते हैं। तैयार होकर पहुंच गई मैं हॉल में। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बूफे का इंतज़ाम था और जहाँ मज़े मज़े के खाने थे। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिरकार खाना लग ही गया, जिसमें चिकन मलाई बोटी, नली बीफ बिरयानी, 2 तरह के रशियन सैलड थे। यहाँ पर बहुत ही मेरा फेवरेट डेज़र्ट था, जिसमें था कस्टर्ड, आइसक्रीम कस्टर्ड, चिकन कोरमा बहुत ही मज़े का बना था और साथ में उन्होंने सर्व की थी बहुत तरह की सॉफ्ट ड्रिंक। खाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और